ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओटीसी मेडिसिन। तो ओटीसी की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि आपको काउंटर पर मिल जाती है, आपको इन्हें लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज चाहिए होता है, कई बार हमें इमरजेंसी भी होती है, तो कुछ दवाई ऐसी होती है जो कि आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बीमारी के साथ में उनकी दवाई भी बताएंगे, और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। आपको इनमें से कोई भी दवा बिना पुष्टि के नहीं लेनी है, यानी कि जब तक आप कंफर्म ना हो कि आपको वही बीमारी है, आपको इनमें से कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन में मेडिसिन अलग हो सकती है। इसलिए आपको पहले जानना जरूरी है कि आपको क्या बीमारी है, और आपको कोई भी मेडिसिन ज्यादा समय तक यूज नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पेन किलर्स लिए हैं, यानी कि शरीर में दर्द के लिए दवाएं। तो देखिए शरीर में दर्द के लिए काफी सारी ओटीसी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन के नाम लिए हैं। तो इनमें कौन कौन सी है? आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक एंड टीसीएम, यानी कि पैरासीटामोल। तो ये सभी मेडिसिन शरीर में दर्द के लिए यूज की जाती है। तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं यदि आप कंफर्म है कि आपको शरीर में दर्द जो है वो कॉमन है और उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनमें से कोई मेडिसिन ले सकते हैं। और ये सभी मेडिसिन एनसेड के अंदर आती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये इसकी क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ली है यहाँ पर फीवर, यानी कि बुखार के लिए दवाई जो कि कॉमनली यूज की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले है पैरासीटामोल, देन आइबुप्रोफेन एंड तीसरी है टाइलिनोल। तो ये इसका सिरप भी आता है जो कि बच्चों में यूज किया जाता है बुखार को कम करने के लिए। तो ये तीनों बुखार के लिए यूज की जाने वाली ओटीसी मेडिसिन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हेडेक, यानी कि सर में दर्द के लिए दवाएं। देखिए सर में दर्द के लिए कॉमनली एस्पिरिन जो कि डिस्प्रिन नाम से आपको मिलती है, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, ये तीनों दवाई यूज की जाती है। और याद रहे आपको कभी भी दो मेडिसिन साथ में यूज नहीं करनी चाहिए, आपको एक ही मेडिसिन एक बार में लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप झंडू बाम या फिर आयोडेक्स बाम भी सर में दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सभी ओटीसी मेडिसिन है जो कि आपको काउंटर पर मिल जाती है, यानी कि दुकान पर मिल जाती है। और इसके बाद है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना या फिर जी मिचलाना। तो यहाँ पर इसके लिए हमने दो जेनेरिक नेम लिए हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो पहला है ओंडासेट्रॉन एंड दूसरा है डोमपेरिडोन। तो ये दोनों ही जेनेरिक नेम है। इनके ब्रांड नेम से काफी सारी मेडिसिन आती है जो कि उल्टी एवं जी मिचलाने में यूज की जाती है। यहाँ पर है गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस बनना या फिर तेजाब या फिर एसिड बनना। तो इनके लिए भी काफी सारी ओटीसी मेडिसिन आती है, जैसे कि रेनिटिडिन, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल या फिर रेविप्राजोल। तो ये तीनों आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि पीपीआई। तो इनका काम होता है ये हमारे पेट में एसिड को कम करते हैं। तो ये कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन, यानी कि कब्ज होना। तो कब्ज के लिए कॉमनली बिसाकोडिल यूज किया जाता है, या फिर आप इसके अलावा साइलम हस्क, जैसे कि हम स्कोल की भुस्सी भी कहते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। तो ये कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है कब्ज के लिए। अब यहाँ पर है डायरिया या फिर लूज मोशन, इसे हम दस्त भी कहते हैं। तो देखिए इसके लिए कॉमनली लोपेरामाइड टैबलेट यूज की जाती है। तो यहाँ पर हमने इसका जेनेरिक नेम लिया है। तो ये टैबलेट कई सारे ब्रांड नेम से आपको मेडिकल पर मिल जाती है। इसके अलावा हम लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज करते हैं, और हम इलेक्ट्रोल पाउडर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी को लूज मोशन होते हैं तो उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा हम सत इसबगोल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कोल्ड, रनी नोज या फिर जुकाम और एलर्जी। तो देखिए इसके लिए सिट्रिजिन टैबलेट आती है, या फिर आप एविल टैबलेट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमने पिक्चर लगाई है क्रोसिन नाम से। तो देखिए क्रोसिन जो टैबलेट होती है वो कोल्ड एंड फ्लू दोनों के लिए यूज की जाती है। ये आपको आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब बात करते हैं कोलिक पेन, यानी कि पेट में दर्द। तो पेट में दर्द के लिए ओटीसी मेडिसिन है डाइक्लोमिन। तो ये पेट के दर्द के लिए कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है। बात करते हैं हम कफ या फिर खांसी की। तो देखिए यदि आपको लंबे समय से खांसी है या फिर आपको क्रोनिक कफ है, तो आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको कफ हाल फिलहाल में हुआ है तो आप इनमें से सिरप यूज कर सकते हैं। और खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ एंड वेट कफ, यानी कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। तो इनके लिए सिरप आते हैं। सूखी खांसी के लिए सिरप आता है सिरप एस्कोरिल डी, और बलगम वाली खांसी के लिए आता है सिरप ग्रिलिटस वीएम। तो ये दोनों सिरप खांसी वाले पेशेंट यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बर्न, यानी कि जल जाना। तो यदि किसी की स्किन जल जाती है तो ऐसी कंडीशन में बर्नोल क्रीम का यूज किया जा सकता है, जो कि आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और लास्ट है इंजरी या फिर चोट लग जाना। तो देखिए जब भी किसी को खुली चोट लगती है या फिर ओपन चोट लगती है तो ऐसी कंडीशन में उसे इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो हमें वहां पर ऑइंटमेंट लगाकर ड्रेसिंग कर देनी
स्पेसिफिक ऑइंटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि पोविडोन आयोडीन, जो कि बेटाडीन नाम से आपको मेडिकल पर मिल जाता है। और इसके अलावा सैप्रोमाइसिन भी हम यूज कर सकते हैं। हमें इन्हें लगाकर ऊपर से ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, जिससे उसे इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ कॉमन यूज किए वाली मेडिसिन। कुछ मेडिसिन रह गई हैं जो कि हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। आजकल बीमारी फैल रही